बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जो प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे वो बीए पार्ट 2 का इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों के लिए मैंने फुली सॉल्व्ड जो है वो पेपर प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को ईजिली गाइडलाइन मिल जाए कि आप लोगों ने पेपर कैसे सॉल्व करना है। और जनाब मैंने इसके लिए टाइमिंग डिवीजन भी साथ बनाई है कि आप लोगों ने टाइम को कैसे मैनेज करना है कि आप लोग किस तरह ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो पेपर सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले आप लोगों को 605 का मार्कर से सेक्शन 1 की हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को पता है इंग्लिश मॉडर्न एसेज में से है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग की हेडिंग देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। और आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर एग्जामिनर पे इंप्रेशन डालना है तो आप लोग ज़रूर टॉपिक बताइए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। फिर ए और बी पार्ट मेंशन करने हैं, ए पार्ट की हेडिंग देंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि वो क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न एसेस में से किस लेसन में से आया है, तो आप लोग अगर उस लेसन का नाम लिख दें तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा और प्लस पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप लोग जो है वो राइटर नेम भी बता दें, ठीक है, यानी कि ये सारा आउटलुक जो है वो एग्जामिनर पे प्लस जो है वो इम्प्रेशन डालेगी। तो जनाब वो आपको, क्योंकि उससे अपनी मर्जी से आप लोगों को मार्क्स देने हैं तो आपको वो कितने मार्क्स देगा तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप लोग उससे कितना इंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो आप राइटर का ज़रूर नाम याद कर लीजिए, गिने चुने आप लोगों के एसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम ज़रूर याद कर लीजिए। उसके बाद आंसर की हेडिंग देंगे, उसके बाद हम उसकी डिटेल देना शुरू कर देंगे, ठीक है, पैसेजेस की फॉर्म में। ये देखें 2-3 पैसेजेस में 5 to 6 लाइन्स का एक या 7 लाइन्स का एक पैसेज बनाते जाना। अगर आप लोग कोटेशन कोट कर लें, आप हर लेसन के लिहाज से कोई एक दो कोटेशंस याद कर लें कि जब इस लेसन में से क्वेश्चन आया तो मैंने ये 2 कोटेशंस लिखनी है तो ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अगर आप लोगों को कोटेशंस नहीं आती हैं, ठीक है, और आप लोगों ने जहाँ से भी लर्न किया हुआ है इसका आंसर, जिस भी लेसन का आंसर आप लोग लर्न करते हैं, तो आप लोगों को अगर उसमें से कोई लाइंस जो है वो टिपिकल वर्डिंग के साथ ज़बरदस्त लगती हैं तो आप लोग जो है उसे एज अ कोटेशन जो है अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर जो है इसकी कटिंग नहीं करेगा, अलबत्ता ये इस तरह की लुक जो है ज़बरदस्त आएगी, एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है जनाब। ये देखें मैंने एंडिंग में भी स्टार्टिंग में भी बीच में भी 1-2 कोटेशन लगाई है। आप अगर 2 कोटेशंस भी लगाएंगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इस तरह बी पार्ट की इसके बाद हेडिंग देनी है, फिर नेक्स्ट लेसन का जो भी नेम है राइटर का नेम और साथ आंसर लिख के आपने स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी हेडिंग देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो द ओल्ड मैन एंड द सी, इस नावल में से है तो आप एक नावल का नेम लास्ट में लिख दीजिए। राइटर तो है एक ही है, एक ही नावल है, एक ही राइटर है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आने हैं तो ईजिली उसका नाम याद कर लीजिए राइटर का, और उसके बाद ए बी पार्ट के साथ जो है सॉल्व करेंगे। ए पार्ट आंसर, आंसर में आप लोगों ने फिर उसका डिटेल लिखनी है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लगे कि आप लोग एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं कि अगर वो रीड नहीं भी करे तो उसको नज़र आ जाए तो आप लोग जो है मार्कर से ज़रूर हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें इसकी यहाँ पे सेंटर में मैंने कोटेशन कोट किया है। अब एक ही नावल है जनाब, आपको 2-3 या 4 जो है वो कोटेशन उसके हवाले से 5-6 जो है कोटेशन हर टॉपिक के हवाले से उसमें याद कर लीजिए ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन जैसा भी आए तो आप लोग कोटेशन कोट कर सकें, ठीक है। इसकी कोटेशंस कोई आप लोग नेट पे भी सर्च करें द ओल्ड मैन एंड द सी कोटेशंस, ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी कोटेशन मिल जाएंगे जो आपको इजी वर्डिंग वाली लगती है, आप लोग वो ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह ये आप लोगों ने कोटेशंस में कोट कर देनी है। यहाँ पे अब हो गया ये एंड, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। और यहाँ पे अब हेडिंग दे करेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। बार बार लिखने से अच्छा है तो आप लोग एक बार लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग जो है ये हेडिंग को स्किप कर दीजिए। नंबरिंग एक बार ही दे दिए 1 2 3 4 5 एक लाइन छोड़ के, उसके बाद जो भी करेक्शन करनी है आपने वो सेंटेंस की करेक्शन करके लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो इसमें ईडियम्स जो है वो आप लोग जो है वो लिखिए, ईडियम्स लिखे उसके बिल्कुल जहाँ पे आप लोग ईडियम लिख के एंड करें वहाँ से आप लोग जो है उसका आंसर लिख दीजिए। या एक पैटर्न रखेंगे, जिस तरह यहाँ पे देखें मैंने एक ही पैटर्न रखा है, बिल्कुल लाइन के नीचे लाइन पे लिखा है मैंने, और उसके बाद जो है वो उसका जिसका भी ईडियम लिखने हैं उसको मैंने मार्कर से लिखा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जॉब एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग का। तो जॉब एप्लीकेशन की हेडिंग दीजिए, जिसको भी जिस टाइप की भी जॉब है आप लोग जो है वो उसका टॉपिक या टाइटल लिखेंगे। सिंपल 604 से या सिंपल ब्लू मार्कर से भी लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल कॉमा ABC कॉलेज कॉमा लाहौर, और उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आप लोगों को जिस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखने के लिए दी गई है वो लिखिए।
नेक्स्ट पे रिस्पेक्ट सर या मैडम लिख के फिर आप लोगों ने जो है वो 2-3 पैसेजेस में जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है। जितनी भी आप लोग लेंथ रखना चाहते हैं उतनी लेंथ रखिए, और योर्स सिंसियरली XYZ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अगर जॉब्स के हवाले से हैं, ठीक है, CV जो है ज़रूर डालें। CV में भी जो है डिफरेंट हेडिंग्स बन सकती है, मैंने इसमें इतनी डिटेल नहीं दी। इंशाल्लाह जब कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें जो है वो डिटेल में आप लोगों को जो है वो जॉब एप्लीकेशन जो है बताऊंगी कैसे लिखनी है आप लोगों ने। इसके बाद आ जाते हैं लेटर राइटिंग पे। अगर आप लोग लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो लेटर राइटिंग की हेडिंग देनी है, अंडरलाइनिंग मैंने अभी नहीं की है, आप लोग को वैसे शो कर देती हूँ जनाब। और इसके बाद टॉपिक लिखना है। अब इसमें जो है एक साइड पे आप लोग लेफ्ट पे लिखना चाहते हैं लेफ्ट पे लिखें, राइट पे लिखना चाहते हैं राइट पे लिखें, जैसे आपको गाइड किया गया है। इससे कोई इशू नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब, कोई मार्क्स का डिटेक्ट नहीं होते। सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप लोग उसका सेंटेक्स गलत लिखें। डॉट्स और कॉमास का ख्याल रखना है, डेट अच्छे तरीके से लिखनी है। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा CTA.B.C. 25 अप्रैल, कोई भी डेट लिखनी है आपने इस तरीके से लिखनी है, कॉमा ईयर लिखना है आप लोगों ने और डॉट, ठीक है। सेम इसी पैटर्न में आपने लेफ्ट पे लिखना है लेफ्ट पे लिखे, राइट पे लिखना है राइट पे लिखे, कोई मसला नहीं। उसके बाद जिसको लेटर लिखने हैं जो भी टॉपिक के हवाले से, यहाँ पे एडिटर को लिखना था तो द एडिटर कॉमा द जंग न्यूज़ लाहौर डॉट, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसमें लिखना है जो भी डिटेल्स। या भी यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है लेटर, अब मैंने यहाँ पे खुद इस तरह लिखा है, मैंने कोई पैसेजेस की फॉर्म में नहीं लिखा। एक लिखना शुरू किया, लिखते गए, लेकिन ये जो है वो एज अ बैचलर स्टूडेंट, ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन ही एग्जामिनर पे। बैचलर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पता होना चाहिए जनाब कि पैसेजेस की फॉर्म में बात करते हैं, पैसेजेस की फॉर्म में लिखते हैं तो आप लोग 4 to 5 to 6 लाइन के पैसेजेस बना के सारी बात लिखें, ठीक है। इस तरह थ्रू आउट लिखना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। इसके बाद जो है जनाब ये सारा उसमें सजेशंस जो है वो अब इसको मार्कर से लिखना चाहिए था, मैंने इस तरह भी किया है, इसको अंडरलाइन किया है, तो आप देख लें कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है, ठीक है। एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हम अंडरलाइन करें तो ये अच्छा नहीं लगता जनाब। आप लोग उसको डायरेक्ट मार्कर से लिखें, तो कि हम सजेशंस लिख रहे हैं तो द फॉलोइंग इसको मार्कर से सजेशन लिखे, आगे फिर सारा इंक पेन से लिखें। फिर सजेशंस आप लोग एक दफ़ा लिख लीजिए, जैसे एक न्यूज़ सजेशन लिखें तो आप लोग उतनी स्पेस दें, 2-3 फिंगर्स का गैप देके, उसके बाद सेम उसी पैटर्न पे आप लोग चलते जाएं। फिर जब आप सारे सजेशंस लिख लें फिर मार्कर एक दफ़ा ही खोलें और 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने सजेशंस लिख दी और उसके बाद जो है इसकी एंडिंग हो गई और ये लेटर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को और ऐसे राइटिंग का मैं आप लोगों को डिटेल में अलग से वीडियोस जो है वो बताऊंगी कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखनी है, ठीक है। और इसमें जो है वो आप टाइमिंग डिवीजन एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल टाइम है 3 hours 180 minutes है, बहुत जो है वो टाइम आप लोगों के लिए कम है इतने लेंथी पेपर के लिए, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। अब ये आप लोगों ने 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने 20 मिनट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 80 मिनट्स जो है वो आप लोगों के सेक्शन 1 के लिए रिजर्व हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्शन 2 उसमें जो है वो क्वेश्चन 3 4 5 6 हैं। अब ऐसे राइटिंग के लिए जो है वो 25 नंबर है, ठीक है। मोस्ट जो है वो हाईली मार्क्स जो है वो इस क्वेश्चन के। करेक्शन ऑफ जो है सेंटेंसेस वो 10 मार्क्स की है, इडियम्स भी 10 मार्क्स की है। दोनों को आपने 10 मिनट्स में एडजस्ट करना है। इडियम्स के लिए आप 15 मिनट्स तक कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज आप कोशिश करें 10 मिनट में कवर कर ले। जॉब एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग है 15 नंबर के जनाब, 25 मिनट में आप लोगों ने इसको कवर करना है लाजमी। इससे ज़्यादा टाइम मत लगाइए, नहीं तो ऐसे राइटिंग में जो है वो टाइम कम रह जाएगा। और फिर क्योंकि आप लोगों को पता है 25 नंबर का ऐसे है तो उसके लिए कम से कम आपको 10 पेजेस का ऐसे लाजमी लिखना पड़ेगा। तो आउटलाइन भी बनानी है, सारा सोच समझ के लिखना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है। तो आप लोग जो है वो 50 मिनट्स 40 to 50 मिनट्स जो है वो लाजमी इसके लिए रिजर्व रखें और सबसे एंड पे इसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो ये टाइम जो है आप लोगों का इन चीज़ों में से ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे इडियम्स अगर आप 10 मिनट में कर लें तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप लोग 45 to 50 मिनट्स जो है 50 मिनट्स एटलीस्ट जो है वो ऐसे राइटिंग के लिए रिजर्व रखें। 25 नंबर का आप लोगों का ये ऐसे है, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोगों को और कोई वीडियो चाहिए BA BSc BCom के हवाले से या और भी किसी क्लास के हवाले से तो ज़रूर मेंशन कीजिए। कोई सिलेबस आउटलाइन या कुछ भी आप लोगों को रिक्वायर है तो बताइए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।